डिस्क्लेमर, यानी ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 90 से एपिसोड 94 तक का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा, इन द लास्ट एपिसोड ऑफ ड्रैगन बॉल जी, गोकू और फ्रीजा की फाइट जारी थी एंड आखिर में हमें पता चलता है कि अब तक फ्रीजा और गोकू सिर्फ वार्म अप कर रहे थे और फ्रीजा सिर्फ 1% पावर का यूज कर रहा था एंड अब फ्रीजा यूज करने वाला है उसकी फुल पावर का 50% गोकू को डोमिनेट करने के लिए। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि गोकू और फ्रीजा थर्ड राउंड के लिए रेडी होते हैं। अब तक फ्रीजा 1% पावर का यूज कर रहा था और अब फ्रीजा समझ जाता है कि गोकू भी सिर्फ 20% पावर का ही यूज कर रहा है, तो गोकू को हराने के लिए 50% तक पावर कर लेता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि बुल्मा जो कि फ्रॉग की बॉडी में होती है और गिनियो भी बैटलफील्ड में पहुंच जाते हैं और सभी के सामने कुछ ऐसा पोज बनाता है गिनियो और बोलता है कि मैं कब से वेट कर रहा था फ्रीजा की फाइनल फॉर्म को देखने के लिए। सभी को अजीब लगता है कि बुल्मा ये क्या कर रही है, लेकिन तभी गिनियो बताता है कि शायद गुस्से के कारण इसका दिमाग जगह पर नहीं। तभी बुल्मा गोहान को बताने की कोशिश करती है कि उसकी बॉडी में कोई और है, लेकिन गोहान समझता है कि ये कैप्टन गिनियो है तो उसे जाने को कहता है वहाँ से। और इस तरफ गोकू अटैक के लिए आ जाता है फ्रीजा के पीछे, लेकिन फ्रीजा की अटैक मारते हुए बोलता है गोकू को कि मैंने फर्स्ट टाइम तुम जैसा दयालु योद्धा देखा, तुम यूनिवर्स में सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर हो और फिर भी तुम्हें कोई घमंड नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना सकता हूँ। गोकू बोलता है कि मैं अपनी राय नहीं बदलने वाला। तभी फ्रीजा बोलता है गोकू को कि ये लो एंड एल्बो अटैक कर देता है गोकू के फेस पर और उसके बाद एक के बाद एक अटैक करता जाता है गोकू के ऊपर। फ्रीजा की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई होती है कि अब गोकू फ्रीजा के किसी भी अटैक को देख भी नहीं पाता एंड अब गोकू बोलता है कि इसके अटैक इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि जैसे मेरी हड्डियां टूट चुकी हों, लेकिन मुझे कुछ तो करना होगा। फ्रीजा बोलता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें एक ही अटैक से मार सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ हो सकता है तुम अपनी राय बदल लो और मेरे साथ शामिल हो जाओ, पर तुम्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। और तभी गोकू अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो फ्रीजा को छू भी नहीं पाता। और इस तरफ हम देखते हैं कि चीची और सभी बहन नेमिक जाने के लिए शिप में बैठ जाते हैं, लेकिन शिप स्टार्ट होने के बाद एक ही जगह वाइब्रेट होने लगती है। सभी को लगता है कि वो टेक ऑफ कर रहे हैं कि तभी डॉक्टर ब्री बताते हैं कि वो शिप में फ्लाइंग मोटर लगाना ही भूल गए, तो सभी ये सुनकर जमीन पे गिर जाते हैं। और इस तरफ गोकू और फ्रीजा के बीच फाइट जारी होती है, लेकिन अब फ्रीजा कई ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है, तो गोकू पूरी पावर का यूज करके भी फ्रीजा को छू भी नहीं पाता, जबकि फ्रीजा बहुत सारी पिटाई कर देता है गोकू की और अब गोकू ओवर पावर हो जाता है और काफी ज्यादा घायल भी। फ्रीजा बोलता है गोकू को कि लगता है अब ये फाइट खत्म होने वाली है, लेकिन मैंने तो तुमसे और ज्यादा की उम्मीद की थी। गोकू ये सुनकर फिर से चार्ज हो जाता है फ्रीजा के ऊपर एंड यहाँ पर किंकाई बोलता है कि सोचा नहीं था ये सब कुछ ऐसे खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने गोकू को पहले ही वार्न किया था कि फ्रीजा से दूर ही रहना। चाजू काफी ज्यादा परेशान होता है कि तभी टीएन बोलता है कि चिंता की कोई जरूरत नहीं, गोकू के पास अब भी जीतने की उम्मीद है, वो कायोकेन का यूज करके हरा सकता है फ्रीजा को। यामचा और चाजू खुश हो जाते हैं कि तभी किंकाई बताता है कि तुम बिल्कुल ही पागल हो गए हो, गोकू शुरू से ही कायोकेन अटैक यूज कर रहा है और वो भी 10 गुना या 20 गुना नहीं बल्कि 25 गुना कायोकेन का यूज कर रहा है, लेकिन फिर भी वो फ्रीजा की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा। पता नहीं वो और कब तक झेल पाएगा। तभी पिगलो बोलता है कि लगता है अब गोकू को हमारी जरूरत है, लेकिन तभी गिनियो बोलता है तुम कहीं नहीं जाने वाले, गोकू को मारने के बाद तुम्हारी बारी है ऊपर जाने की। और अब गोहान और किनेन को ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि जरूर बुल्मा की बॉडी में गिनियो है और अब गिनियो किनेन को पंचेस मारने की कोशिश करता है, लेकिन बुल्मा की कमजोर बॉडी की वजह से उसे ही दर्द होने लगता है। तो अब गिनियो पिगलो के साथ बॉडी एक्सचेंज करने के लिए शरीर बदलाव टेक्निक का यूज करता है पिगलो के ऊपर एंड पिगलो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि तभी गोहान तेजी दिखाते हुए फ्राग जिसके अंदर बुल्मा होती है उसे उठाकर बीच में फेंक देता है जैसे कि गोकू ने किया था। और अब बुल्मा वापस अपनी बॉडी में आ जाती है और गिनियो फिर से फ्रॉग में। बुल्मा काफी ज्यादा खुश होती है वापस अपनी बॉडी में आने पर और तभी फ्रीजा के की अटैक की वजह से बुल्मा और गिनियो उड़कर चले जाते हैं वहां से एंड इस तरफ फ्रीजा अब भी एक के बाद एक अटैक करता जाता है गोकू के ऊपर, लेकिन गोकू ने अपनी बॉडी को इतना हार्डली ट्रेन किया होता है कि वो तक झेल रहा होता है फ्रीजा के अटैक्स को।
और यहाँ किंकाई और बाकी सब समझ जाते हैं कि अब फ्रीजा को कोई भी नहीं हरा सकता। एंड इस तरफ गोकू समझ आता है कि फ्रीजा उससे कई ज्यादा ताकतवर है और तभी फ्रीजा गोकू को बोलता है कि अब तुम जान चुके हो कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते और हार मानने को बोलता है। लेकिन तभी गोकू जवाब में बोलता है फ्रीजा को कि मैं जानता हूँ तुम मेरे से 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन फिर भी मैं मरते दम तक कोशिश करता रहूंगा, चाहे मेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना हो जाएं। और तभी फ्रीजा बोलता है तो देर किस बात की, ये लो। एंड फिर से अटैक करता रहता है। लेकिन गोकू तब भी हार नहीं मानता और फिर से खड़ा हो जाता है। लेकिन गोकू में इतनी पावर भी नहीं बची होती कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो पाए। तभी फ्रीजा बोलता है कि शायद अब तुम मुझे ज्वाइन करना चाहते हो। गोकू फिर से पीछे हट जाता है और अब फ्रीजा गोकू को उठाकर पानी में फेंक देता है और उसके ऊपर पाँव रखकर होल्ड कर लेता है पानी में ही गोकू को मारने के लिए। गोहान गोकू को बचाने के लिए आना चाहता है, लेकिन पिक्लो उसे मना करते हुए बोलता है कि हम सभी जानते हैं कि हम मिलकर भी फ्रीजा का बाल भी बांका नहीं कर सकते। गोकू हमें बचाने के लिए ही पूरी कोशिश कर रहा है। ये जानते हुए भी कि फ्रीजा कई ज्यादा ताकतवर है, उससे हमें फ्रीजा के गार्ड डाउन होने का इंतजार करना होगा। और इस तरफ गोकू बेहोश हो जाता है पानी में डूबे रहने से और तभी गोकू देखता है कि गोकू के सारे दोस्त गोकू पर ही हमेशा निर्भर रहते हैं और अब फ्रीजा अर्थ को भी तबाह कर देता है। लेकिन तब भी सारे लोग गोकू का ही वेट कर रहे होते हैं। एंड ये सब देखने के बाद गोकू एक बार फिर से जाग जाता है और 50 गुना कायोकेन यूज करके फ्रीजा की स्पीड को मैच कर पाता है और साथ ही मैसिव कामेहामेहा लॉन्च कर देता है फ्रीजा की तरफ। एंड यहाँ सभी गोकू को फ्रीजा पर भारी पड़ते हुए देखकर शॉक हो जाते हैं और इस तरफ फ्रीजा को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है गोकू के कामेहामेहा को ब्लॉक करते हुए। लेकिन तभी फ्रीजा पावर अप करके 70% तक चला जाता है और कामेहामेहा को काउंटर कर पाता है। लेकिन तब भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है फ्रीजा का हाथ और अब फ्रीजा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि इतना ज्यादा पिटने के बाद इसकी पावर तो खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसकी पावर और भी बढ़ती जा रही है। कुछ तो अलग है इस सीन में, मुझे इसे जल्दी ही खत्म करना होगा। इन चार्ज हो जाता है गोकू की तरफ और अब गोकू फ्रीजा की 70% पावर को भी मैच कर पा रहा होता है। लेकिन तभी फिर से कमजोर पड़ जाता है गोकू, क्योंकि गोकू की बॉडी और ज्यादा नहीं झेल पाती 50 गुना कायोकेन को और एक बार फिर से गोकू और पावर हो जाता है फ्रीजा के आगे। लेकिन तभी गोकू सोचता है कि मुझे वो करना होगा, आखिर इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं। एंड स्पिरिट बॉम्ब बनाने के लिए पावर जमा करने लगता है आसमान में ही। और इस तरफ हम देखते हैं कि गिन्यू फोर्स पहुंच जाती है किंकाई के प्लेनेट पर और चैलेंज करते हैं टीएन चाजू और यामचा को फाइट के लिए। किंकाई कोई ध्यान नहीं देता और बोलता है जी फाइटर्स को कि तुम ही इन्हें संभालो, मुझे गोकू पर नजर रखनी होगी। और इस तरफ फ्रीजा को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर गोकू कर क्या रहा है। और अब गोकू देखता है कि प्लैनेट नेमिक पर इतनी लिविंग पावर नहीं जो कि फ्रीजा को हरा सके, तो गोकू और ज्यादा ध्यान लगाकर आसपास के प्लैनेट से भी पावर स्पिरिट बॉम्ब में जमा करने लगता है। और इस तरफ पिक्लो और बाकी सभी को समझ नहीं आ रहा होता कि गोकू क्या कर रहा है। लेकिन तभी उन लोगों को स्पिरिट बॉम्ब दिखाई देता है आकाश में, जिसे देखकर सभी को कुछ उम्मीद मिलती है जीतने की। तो अब पिक्लो बोलता है गोहान और क्रिन से कि उन्हें तीनों की पावर कंबाइन करनी होगी गोकू को और ज्यादा टाइम देने के लिए। जबकि इस तरफ फ्रीजा को गुस्सा आने लगता है कि गोकू इस तरह का पोज बनाकर क्यों खड़ा है एंड अटैक कर देता है गोकू के ऊपर। लेकिन गोकू फिर से उठकर वही पोज बना लेता है, जिससे फ्रीजा और ज्यादा चिढ़ जाता है और एक के बाद एक अटैक करता जाता है गोकू के ऊपर। लेकिन गोकू जानता है कि अभी स्पिरिट बॉम्ब इतना पावरफुल नहीं कि फ्रीजा को हरा सके, इसलिए फिर से पावर इकट्ठी करने लगता है स्पिरिट बॉम्ब के लिए। लेकिन फ्रीजा अब भी नहीं रुकता और एक के बाद एक अटैक करता जाता है गोकू के ऊपर और गोकू को पानी में गिरा देता है। और तभी फ्रीजा को पानी में ही दिखाई देता है स्पिरिट बॉम्ब और अब समझ जाता है फ्रीजा कि ये अब तक मेरे को मारने के लिए पावर जमा कर रहा था, पर इसके पास इतनी पावर आई कहां से। गोकू अटैक करने की कोशिश करता है फ्रीजा पर, लेकिन फ्रीजा उसे ब्लॉक करके गोकू की ब्लैंक रेंज में डेथ बीन बनाते हुए बोलता है तुमने काफी ज्यादा कोशिश करी इस बॉम्ब को बनाने में, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म। एंड तभी पिक्लो पूरी ताकत से फ्रीजा को किक करके फेंक देता है पानी में। पिक्लो ने गोहान और क्रेन की भी पावर ली होती है तो काफी पावरफुल हिट कर पाता है फ्रीजा को और बोलता है गोकू को कि तुम्हें जल्दी करनी होगी, मैंने इस अटैक में मेरी सारी शक्ति लगा दी है और अब मेरे पास और बिल्कुल भी पावर नहीं बची। गोकू फिर से पावर जमा करने लगता है, लेकिन तभी फ्रीजा बाहर आ जाता है एंड अब पिक्लो गोकू को और कुछ टाइम देने के लिए की अटैक करने लगता है फ्रीजा पर। लेकिन पिक्लो के की अटैक फ्रीजा पर बिल्कुल बेअसर होते हैं और फ्रीजा एक के बाद एक अटैक करता जाता है पिक्लो के ऊपर और डोमिनेट कर देता है पिक्लो को। और अब फ्रीजा इन सब चीजों से तंग आ जाता है और एक बहुत बड़ा की अटैक बनाने लगता है सभी को मारने के लिए। एंड अब गोकू के पास और कोई रास्ता नहीं होता तो गोकू लॉन्च कर देता है मैसिव स्पिरिट बॉम्ब फ्रीजा के ऊपर। इस तरफ हम देखते हैं
कि बुल्मा कैप्टन गिनियो को लेक्चर सुना कर उसे पनिशमेंट दे रही होती है। कैप्टन गिनियो तंग आकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बुल्मा उसे दोबारा से पकड़ के वहीं पर बिठा देती है और गो के बारे में और ज्यादा लेक्चर देने लगती है। जबकि इस तरफ स्पिरिट बम इतना पावरफुल होता है फ्रीजा के लिए कि फ्रीजा उसे पूरी कोशिश के बाद भी नहीं रोक पाता। एंड तभी बहुत बड़ा धमाका होता है और स्पिरिट बम के साथ ही गायब हो जाता है फ्रीजा भी। और अब सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें फ्रीजा की पावर बिल्कुल भी सेंस नहीं हो रही होती। किरण पूछता है गोकू से कि तुमने स्पिरिट बम के लिए इतनी ज्यादा पावर कहाँ से लाई, इस प्लेनेट पर तो इतनी पावर बिल्कुल नहीं। तो गोकू बताता है कि मैंने ध्यान लगाकर पूरे सोलर सिस्टम से ही पावर जमा की थी। और अब सभी खुशी का जश्न मनाने लगते हैं और इस तरह किंकाई भी बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, जबकि टीएन यामचा और चाचू गिनी फोर्स की पावर को मैच कर पा रहे होते हैं। एंड यहाँ पर ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 94 खत्म होती है। तो क्या सच में फ्रीजा पूरी तरह से खत्म हो गया? जानेंगे हम ड्रैगन बॉल जी की नेक्स्ट एपिसोड में। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।